चाहे जितना अच्छा वक्त हो, एक जैसा नहीं रहता, और जो वक्त गुजर गया फिर वो वापस नहीं आता। जीवन में कई मनोरंजन के साधन आए और गए, लेकिन जो इवेंट बचपन में घटे वो एक मनमोहक याद बनकर दिल में बस गए। बचपन का जीवन इतिहास के हर पन्ने में सज धज गया। बचपन का हर वो पल मानो ऐतिहासिक नक्शे का पार्ट बन गया। तो दोस्तों, आज फिर नॉलेज जोन आपके लिए लेकर आया है 90 के दशक के कुछ यादगार लम्हे, जिन्हें देखकर आज आपकी आंखें नम न हो जाएं तो कहना। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हमारे बीच अब वो शख्स नहीं रहा जिसने दुनिया के पहले ऑडियो कैसेट की खोज की। दुनिया का पहला ऑडियो कैसेट बनाने वाले डच इंजीनियर लो ओटेंस का 94 ईयर की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने नीदरलैंड स्थित अपने होम टाउन डाइजल में अंतिम सांस ली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैसेट का जमाना भी क्या जमाना होता था। इंसान अपने घर में टेप रिकॉर्डर रखता था। टेप के भीतर कैसेट डालकर फिर संगीत का लुत्फ उठाया जाता था। बचपन के अफसाने फिर याद आते हैं। 70 के दशक से लगातार ऑडियो कैसेट का खूब जोर रहा। बाजारों में कैसेट्स की दुकानें होती थीं और लोग अपने मशहूर गायकों की कैसेट खरीदते थे। घरों पर एक टेप रिकॉर्डर जरूर होता था। आज पूरी दुनिया को ओटेंस की याद आती है। याद है वो पल जब उन्होंने पहला कैसेट्स वर्ष 1963 में बनाया। बताया जाता है कि पहले कैसेट्स के आविष्कार के बाद से अब तक दुनिया भर में 10,000 करोड़ कैसेट्स टेप बिक चुके हैं। ओटेंस के इस आविष्कार ने संगीत की दुनिया में क्रांति ही ला दी थी। कैसेट्स ने लोगों को चलते फिरते भी संगीत सुनने की सुविधा दी। आज उसी का मॉडर्न रूप हमारे सामने है। अब बात करते हैं वीसीआर की। 1956 में आविष्कार की गई वीडियो कैसेट्स रिकॉर्डर यानी वीसीआर बनाने वाली तकनीक पहले से ही अपने अंतिम दिनों में है, लेकिन अपने 50 वर्षों के जीवन काल में वीसीआर ने फिल्म उद्योग में क्रांति ला दी थी। इसने टेलीविजन देखने की आदतों को बदल दिया, पहले प्रारूप युद्ध को जन्म दिया और नए कॉपीराइट प्रश्न उठाए। उचित उपयोग पर न्याय शास्त्र की स्थापना की। दूरदर्शन के जमाने में वीसीआर के जरिए मनोरंजन का विकल्प किसी वीडियो क्रांति से कम नहीं था। भारत में वीसीआर की एंट्री 1980 के दशक में हुई थी। 1982 के एशियन गेम का आयोजन दिल्ली में हुआ था। दूरदर्शन ने एशियन गेम्स का कलर टेलीविजन पर प्रसारण किया था और उस वक्त सरकार ने 90,000 कलर टेलीविजन की किट बाहर से मंगाई थी, जिन्हें भारत में असेंबल किया गया था। कलर टीवी के साथ ही वीसीआर की एंट्री भी भारत में हुई। हालांकि तब वीसीआर खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। अगर कोई व्यक्ति कलर टीवी के साथ वीसीआर खरीदता था तो ये कीमत उसकी साल भर की सैलरी के बराबर होती थी। 1980 की शुरुआत में एक वीसीआर सेट की कीमत करीब 50,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन जब कुछ भारतीय कंपनियों ने इसका निर्माण शुरू किया तो 1982 तक एक वीसीआर सेट की कीमत 30,000 रुपये तक आ गई। देश में कलर टेलीविजन को बढ़ावा देने के लिए 1982 में सरकार ने विदेशों से गिफ्ट में मिलने वाले कलर टीवी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया था। 1982 में एशियन गेम्स के दौरान करीब 1,50,000 लोगों ने औसतन 8,000 रुपये खर्च करके कलर टीवी खरीदे थे। इसी तरह उस वक्त सरकार ने एक और अहम फैसला लिया था, जिसके मुताबिक वीसीआर को यात्री अपने पर्सनल बैगेज यानी निजी सामान का हिस्सा बनाकर देश में ले जा सकते थे। इससे देश में वीसीआर की एंट्री ड्यूटी फ्री हो गई। करीब 20,000 रुपये में मिलने वाला वीसीआर विदेश से खरीद कर लाने पर सिर्फ 9,000 रुपये का पड़ता था। लेकिन भारत में मध्य वर्ग के लिए ये कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वीसीआर, वीडियो कैसेट और कलर टीवी को किराए पर देने का सिलसिला शुरू हो गया। 1980 के अंत में और 1990 की शुरुआत में आम लोगों को वीसीआर, कलर टीवी और फिल्मों की 3 कैसेट्स का सेट 150 रुपये से 250 रुपये प्रतिदिन के किराए पर मिल जाता था। आपको याद होगा उस वक्त पूरा परिवार चाहता था कि किराए का वक्त खत्म होने से पहले ही सारी फिल्में देख ली जाएं, क्योंकि वीसीआर को देर से वापस करने पर दुकानदार को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे।
तब लोग घर आए मेहमान पर प्रभाव डालने के लिए भी कलर टीवी और वीसीआर का सेट किराए पर लाते थे। 1990 का दशक आते आते सिनेमाघरों में फिल्में देखने का चलन कम हो गया था। लोग ज्यादातर वीसीआर पर ही फिल्में देखते थे। सिनेमा के जिन स्टार्स को देखने के लिए पहले लोगों को थिएटर तक जाना पड़ता था, अब वो सितारे लोगों के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक आ गए थे। प्राइवेट बसों में मनोरंजन के लिए भी वीसीआर का इस्तेमाल शुरू हो गया था। इसके साथ ही होटल में ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधा के नाम पर वीसीआर पर फिल्में देखने का मौका दिया जाता था। जेबीसी ने वीसीआर के लिए VHS टेप यानी वीडियो होम सिस्टम का निर्माण कर बाजी मार ली थी, क्योंकि VHS फॉर्मेट पर ज्यादा लंबे वीडियो रिकॉर्ड्स किए जा सकते थे। देखते ही देखते पूरी दुनिया में वीसीआर टेलीविजन सेट्स का सबसे खास जोड़ीदार बन गया। भारत में भी 1980 का दशक आते आते वीसीआर की एंट्री हो चुकी थी। कलर टीवी और वीसीआर दोनों भारत के लिए मनोरंजन का एक नया जरिया थे। भारत में वीसीआर पर विदेशी फिल्में और विदेशी धारावाहिक देखना बाहर की दुनिया की तरफ झांकने का एकमात्र तरीका था। व्यक्तिगत तौर पर वीसीआर खरीदने के लिए करीब 20,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। इसलिए भारत का मिडिल क्लास अक्सर किराए पर वीसीआर लाकर फिल्में देखा करता था। वीडियो पार्लर चलाने वाले दुकानदार एक दिन के किराए में फिल्मों की 3 कैसेट तक दिया करते थे। पूरा परिवार और कभी कभार पड़ोसी भी एक साथ वीसीआर पर फिल्में देखा करते थे। होड़ इस बात की होती थी कि किराया खत्म होने से पहले सारी फिल्में देख ली जाएं। 1980 के दशक में भारत में करीब 3 लाख वीसीआर सेट थे और इनकी संख्या प्रति वर्ष 20,000 के हिसाब से बढ़ रही थी। यानी भारत एक बड़ी वीडियो क्रांति का गवाह बन रहा था। भारत के छोटे छोटे शहरों में वीडियो पार्लर खुल गए थे, जहां लोगों को वीसीआर पर फिल्में दिखाई जाती थीं। ये एक तरह से छोटे थिएटर्स थे। एक जमाने में राम गोपाल वर्मा और मधुर भंडारकर ने भी वीडियो लाइब्रेरी चलाई थी और वहीं से उन्होंने अपने फिल्मी करियर का रास्ता बनाया। वीसीआर ने पूरी दुनिया में करीब 20 वर्षों तक राज किया। भारत में मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नेशनल वीसीआर का विज्ञापन किया करते थे। भारत में 1990 का दशक खत्म होते होते वीसीआर मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया बन चुका था। लेकिन बदलती तकनीक के साथ साथ वीसीआर का अंत भी करीब आने लगा। सीडी और डीवीडी के आविष्कार ने वीसीआर की राह मुश्किल कर दी। धीरे धीरे लोगों ने वीसीआर को भुला दिया। 2007 में अमेरिका में एरेगन नाम की फिल्म VHS फॉर्मेट पर रिकॉर्ड होने वाली आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।